हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए खुदावन की तारीफ करते हैं कि हम जानते हैं कि आज के इस दिन को बहुत सारे लोग देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए। पर हम उस खुदावन की, उस जिंदा परमेश्वर की बड़ाई करते हैं जिसने हमें संभाल के रखा, जिसने हमें आज तक अभी तक बचाए रखा। तो हम तारीफ करते हैं उस खुदावन परमेश्वर की एक बार फिर से। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो, परमेश्वर में आनंदित हो और खुदावन ने इन सारी बुरी बातों से हम सभी को बचाए रखा है। इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। तो आज एक परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन हम लोग पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम अगर एक शब्द में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बातें नहीं, वो बात जिसके ऊपर पूरी की पूरी हमारी जिंदगी टिकी हुई है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा जीवन जो है वो निर्भर है। तो परमेश्वर से हम इस समय पहले छोटी सी 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे और आज खुदावन की बातों से हम सीखेंगे, उसके जीवित कलाम से हम सीखेंगे। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। प्रभु खुदा बाप परमेश्वर, आज जो हम तेरा वचन सुनते हैं हम उसमें तेरी आशीष को मांगते हैं। खुदा बाप पिता, तेरे इस जीवित कलाम के द्वारा आज हमारे जिंदगी में रोशनी आए। प्रभु हम तेरी बातों में से बातें लेके प्रभु अपने जीवन को और अच्छे से चला पाए और अपने जीवन को नया बना पाए। प्रभु इस समय हम अपनी जिंदगी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जो आज का वचन हम सुनते हैं इस समय खुदा बाप परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल को लेके आए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता खुदा बाप परमेश्वर, सारी महिमा आदर सम्मान तेरे पवित्र नाम को देते हैं हम इस समय, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है वो परमेश्वर में वो ये है कि नम्रता, धीरज, प्रेम कि इन बातों से हम अपनी जिंदगियों को और नजदीक प्रभु के लेके आ सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को नया बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटूं, उससे पहले एक जरूरी बात, जैसा बाइबल हमें सिखाती है, हम में से कोई भी पवित्र नहीं है, सबने पाप किया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। तो हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन में से सीखने की, परमेश्वर के वचन में से जानने की और परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगियों में रखने की हम आज कोशिश करेंगे इस प्रभु के जिंदे कलाम के द्वारा, जिंदा वचन के द्वारा। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलेंगे और हम नए नियम में जाएंगे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। आज 2 और 3 हम पढ़ेंगे इस समय और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 2 वचन और उसका 3, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। 3 में ऐसा लिखा गया है, और मेल के बंधन में आत्मा की रीति एकता रखने का प्रयास करो, कोशिश करो कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में रख पाए। हालेलुया। अर्थात सारी दीनता, यानी
कोई भी विषय हो, वो बाइबल में से हो, वो दुनियावी बातों में से हो, वो संसार में से हो, वो लड़ाई का हो, वो झगड़े का हो, वो प्रेम का हो, वो भाई का हो, वो बहन का हो, वो पति पत्नी का हो, वो प्यार का हो, वो नफरत का हो, अगर किसी भी बात को, जैसा 2 में शुरू में ही आया है, अर्थात दीनता, अगर हमारे अंदर दीनता नहीं है तो हम, बाइबल तो बहुत दूर की बात है, हम किसी भी लेवल पे नहीं पहुंच सकते। वो चाहे हमारा बिजनेस हो, हमारी नौकरी हो, हमारा कुछ भी काम क्यों ना हो, अर्थात दीनता नहीं है तो, अगर हमारे अंदर दीनता है तो हम, परमेश्वर ने क्यों अपने वचन में कहा कि स्वर्ग राज्य उनका है जो मनो के दीन है। स्वर्ग राज्य उनका नहीं जो धनवान है, स्वर्ग राज्य उनका नहीं जिनके अंदर दीनता नहीं है। परमेश्वर के बेटे ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी पर जाके प्रचार किया तो उसने लोगों को ये सिखाया, यदि तुम दीन हो तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है, अर्थात दीनता। फिर आगे आया है, और नर्मता सहित, नर्म होना कि तुम्हारे आसपास बम फट रहे हो, तुम्हारे आसपास झगड़े हो रहे हो, तुम्हारी लाख बुराइयां चल रही हो, तुम्हारे बारे में लोग लाख बुराइयां कर रहे हो, तुम्हें हजारों बार गलत कहा जा रहा हो, पर क्या आया है यहाँ पर, जब हम पढ़ते हैं 2:4 अर्थात दीनता और नर्मता। यदि तुम्हारे आसपास कोई कितनी बुराई करने वाला हो, तुम्हारे गर्दन के ऊपर किसी ने चाहे तलवार क्यों ना रखी हो, नर्मता से सह लो, नर्म रखना अपने आप को। यानी कि अगर हम एक शब्द में से कहें, ठंडा रखना अपने आप को, सहन करना दूसरे की बातों को। हालेलुया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को परमेश्वर के इस वचन में से समझ में आ रहा होगा, और आप आज के इस जीवित कलाम में से कुछ ना कुछ अपनी जिंदगियों में अगर रखते हैं तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी जिंदगियों को पहले सार नहीं रखेगा। आइए हम लोग टॉपिक पे दोबारा आएंगे। तो अर्थात सारी दीनता और नर्मता सहित, फिर आगे क्या लिखा गया है 2 में ही, और धीरज यानी कि सब्र करना, यानी कि अपने आप को रोकना किसी बात के लिए कि अगर आज नहीं हुई तो मुझे विश्वास है। अब क्या होता है कि जब हमारे चर्चिस के अंदर हम किसी भाइयों को या किसी बहन को लेके आते हैं, जब परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, उसने मेरी जिंदगी में ऐसा किया, तो वो जो मनुष्य है जिसे हम लेके आए प्रभु के पास, उसका पहला नजरिया ये होता है कि जब इसके लिए हुआ तो ऑन द स्पॉट मेरे लिए भी होगा। हालेलुया। पर बाइबल हमें ये बता रही है धीरज, यानी कि अगर आप परमेश्वर के पास आ चुके हो तो परमेश्वर ने ये वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का ये जीवित वचन है कि प्रभु ने कहा, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर कब? यदि हम किसी बात को परमेश्वर के सामने रख के अपने आप को एक धीरज करते हैं, अपने आप में एक धीरज करते हैं, हम अपने आप को रोकते हैं, अगर हम अपने आप को उस बात के लिए, इंतजार के लिए हम अपने आप को बैठाते हैं तो परमेश्वर के वचन हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। हालेलुया। धीरज धरकर यानी कि अपनी जिंदगी में सब्र करना, यह विश्वास रखना कि जो आज हमने बोया है कल वो यदि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है तो वो एक अच्छी फसल को लेके आएगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा धीरज धरकर, और फिर आगे ये लिखा गया है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम जो कि शायद आज कहीं खो चुका है हम मसीहियों की जिंदगी में से। हमारे अंदर लड़ाइयां आ गई, झगड़े आ गए जो कि नहीं होना चाहिए था। हालेलुया। क्या लिखा गया है आगे? प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करो। पर क्या होता है कि अगर कोई मसीह भाई बहन में झगड़ा होता है तो ये जानने की बजाय कि गलती किसकी है या किसने पहल की,
हम क्या करते हैं, हम उल्टा जवाब देते हैं। पर बाइबल कुछ और बता रही है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। प्रेम से एक दूसरे की सह लो और प्रभु में आनंदित रहो। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमें क्रोध आता है। पर परमेश्वर ने अपने जाने से पहले, अपने जाने के बाद हमें एक ये जीवित कलाम दिया है, जिसमें परमेश्वर ने हर एक मुसीबत का, हर एक परेशानी का, हर एक उस घड़ी के लिए जो बातें होने वाली, प्रभु ने हमें आंसर दिए हैं। तो इसलिए बाइबल क्या कह रही है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यदि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, यदि हम नहीं, क्योंकि मसीह जीवन यदि हम अगर एक नजरिए में देखें तो वैसा हो चुका है, एक फैंसी सा हो चुका है कि कल लोग ये चाहते हैं कि जब हम कल ही परमेश्वर में आए, कल की तारीख यानी 22 तारीख में प्रभु में आए और हम चर्च गए तो 23 तारीख में हमारी जिंदगी में चमत्कार होगा। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर, मैं हमेशा एक बात अपने चर्च में ही सिखाता हूँ कि हमारा परमेश्वर कोई 2 साइड में नहीं है, कोई 3 साइड में है, परमेश्वर 4 साइड में, यानी कि परमेश्वर चारों साइड से एक सा है। अगर प्रभु कहता है कि दान दशमांश दो, तो परमेश्वर कहता है कि प्रेम भी बराबर रखो। परमेश्वर ये भी सिखाता है कि क्रोध नहीं करना, और परमेश्वर ये भी सिखाता है कि आपस में मेल करना। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है, अर्थात ये लिखा गया, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इसका अर्थ बहुत डीपली है। हमें पढ़ने में ये वचन आसान लग रहा होगा। ये पूरी, अगर जितनी मेरी स्टडी है, जितना मैं बाइबल को जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के वचनों को जान पाऊं, पर इसमें हमें पूरा निचोड़ निकल के आता है बाइबल का। प्रेम इसमें है, धीरज इसमें है, नम्रता इसमें है, बर्दाश्त करना, सह लेना, सुनना, ये सब कुछ प्रभु के इस एक वचन में आया है। हालेलुया। तो आगे 3 में क्या लिखा है, और मेल के साथ, और मेल, हालेलुया, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। पर ये पहली सीढ़ी थी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इफिसियों 4:2, ये पहली सीढ़ी थी। यदि हम इसको सही से चढ़ते हैं तो फिर ये आती है, और मेल के साथ बंधन में आत्मा तब कार्य करता है जब हम दीन है, आत्मा तब कार्य करता है जब हम धीरज धरते हैं, आत्मा तब कार्य करता है जब हमारे अंदर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन पे और नजर डालेंगे, मत्ती उसका 5 अध्याय, परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इन वचनों को सुने प्रभु उन्हें आनंदित करे। मत्ती 5 अध्याय और उसका 44 वचन, 44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये इसी वचन का एक हिस्सा है, इसी कलाम का ये हिस्सा है। प्रभु ने कहा मत्ती 5 अध्याय और उसका 44 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये बातें दूसरों के लिए प्रार्थना करना या दूसरों से प्रेम रखना, ये तब पूरी होती है, ये तब हम इन पे अमल कर पाते हैं जब इन चीजों को हम खुद फॉलो करते हैं, जब ये चीजें खुद हमारी जिंदगियों में होती है, जब हम इन परमेश्वर के वचनों पे चल रहे होते, जैसे हमने पिछले वचन में पढ़ा, अर्थात दीनता, नम्रता, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। तो यदि हम उस वचन से तैयार होके आ रहे हैं, उस वचन से सीख के आ रहे हैं, उस वचन में हम बने हुए हैं, तो ये परमेश्वर का वचन जिसमें ये लिखा गया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम लड़ाई के बदले लड़ाई मत करो, क्लेश के बदले क्लेश मत करो, झगड़ों के बदले झगड़े मत करो, बुराइयों के बदले बुराई मत करो, परंतु क्या करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों से यानी अपने दुश्मनों से तुम प्रेम करो। हालेलुया। ये वचन
उसका ही एक हिस्सा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज परमेश्वर इन जीवित कलाम के द्वारा हमें सिखाए, क्योंकि प्रेम रखना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। धीरज धरो। तुमने 1 साल पहले या 2 साल पहले किसी भी प्रकार की प्रार्थना क्यों ना की हो, तुमने कोई भी परमेश्वर के सामने बीज क्यों ना बोया हो, धीरज धरो। परमेश्वर सुनने वाला है, परमेश्वर के कान है। प्रभु हमारी जिंदगी में कार्य करता था और करता रहेगा। पर परमेश्वर ने सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने प्रार्थना की और उसका उत्तर आया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देख रहा है, आपके समर्पण को परख रहा है, आपकी मेहनत को जांच रहा है। ये भी जरूरी नहीं है कि हम बहुत घंटों बैठ के प्रार्थना करें, 20-20, 30-30 घंटे, क्योंकि मैंने बोला कि परमेश्वर हमारे लिए चारों साइड से एक सा है। यदि उसे हमारी जिंदगी से प्रार्थना भी चाहिए तो उसे ये भी चाहिए कि हम उसके वचन में बने रहें। तो यदि हमारे अंदर दीनता है, नम्रता है, प्रेम है और धीरज है और हम सब्र करते हैं, हमें ये उम्मीद है कि परमेश्वर से जो हमने मांगा वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर आपकी बातों को पूरा करेगा। और इस वचन पे हम ध्यान दे सकते हैं बहुत हद तक जाके कि प्रेम अगर हमारे अंदर है तो ही हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने बैरियों से हम प्रेम कर सकते हैं। पहले हमारे अंदर ये बीज होना चाहिए प्रेम का, हमारे अंदर ये नर्मता का आत्मा होना चाहिए हमारे अंदर। जब हम इफिसियों 4:3 में पढ़ते हैं तो बाद में आया आत्मा के बारे में, बंधन के बारे में, बांधने के बारे में, ये बाद में आया। हालेलुया। मैं एक बार फिर से पढ़वाना चाहूंगा इफिसियों 4:3 और हम ये एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे यहाँ पे। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। हालेलुया। पहले क्या आया? अर्थात सारी दीनता, नम्रता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सेवा। उसके बाद ये आया कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। हालेलुया। बाद में आया गया है कि मेल के साथ यानी प्रेम के साथ यानी मिठास के साथ बंधन में बंधो और फिर जाके आत्मा की रीति के अनुसार काम करो और फिर जाके एकता रखने का प्रयास करो। हालेलुया। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की एक छवि नहीं है, यानी कि प्रेम नहीं, यानी धीरज नहीं है, तो हम सेकंड स्टेप पे यानी दूसरी सीढ़ी पे हम नहीं जा सकते। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीखो इस वचन से। हम सभी सीखने वाले हैं। परमेश्वर के सामने हम सब लोग उसके संतान हैं। तो खुदावन इन जीवित वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम उस खुदावन की तारीफ करेंगे। एक बार सभी लोग मिलके सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस जीवित कलाम के लिए मेरे खुदा, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है प्रभु, वो हमारे हृदय में वास करे। खुदावन परमेश्वर प्रभु, हम जानते हैं कि शैतान भी इन वचनों को सुन रहा था प्रभु, और शैतान इन वचनों को हमारी जिंदगी से ना चुराने पाए। मेरे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता, तेरे नाम को सर्व से श्रेष्ठ उठाते हैं प्रभु, और तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, तारीफ करते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर। सारी आदर हम तेरे पवित्र हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ वचनों में खुदा बाप परमेश्वर तेरे ब्लेस और एक नए रास्ता निकलने पाए। मैं आपको यीशु में नाम जी इस